संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी अनावश्यक भी है और कूटनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध भी है। ऐसे राजनीतिक बयानों पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज करना स्वाभाविक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे व्यवहार पर सही ही कहा कि यह उनकी पुरानी आदत है जिसे वे छोड़ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश ऐसी बयानबाजी पहले भी करते रहे हैं। अभी भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वैसे तो पश्चिमी देश कहते रहते हैं कि वे लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, पर उनकी हरकतें इसके विपरीत होती है। चुनाव के अवसर पर ऐसी बातें करना असल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की उनकी मंशा को दर्शाता है। ऐसा केवल उनकी सरकारों द्वारा ही नहीं किया जाता है। उनकी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें वे गैर सरकारी संगठन या सिविल सोसाइटी समूह की संज्ञा देते हैं, जिनका काम ही यही है कि कैसे दूसरे देशों की कमियों को खोज कर निकाला जाए। कई बार मनगढ़ंत और झूठी बातें भी कही जाती है। उन बातों को उनकी मीडिया द्वारा भी खूब प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। इसके पीछे केवल यही मानसिकता काम करती है कि ऐसे पैतरों से उन देशों पर दबाव बनाया जाए। इन देशों के साथ भारत की मित्रता है, रणनीतिक साझेदारी है और अच्छा खासा व्यापार होता है, पर बीच बीच में जिस तरह के बयान आते रहते हैं वह मित्रता का व्यवहार तो नहीं ही कहा जा सकता है। इस बात को हमें ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका में रह रहे आतंकी पन्नू के मामले को देखा जाए। उसको लेकर कई बातें अमेरिका की ओर से कही गई, पर वे इस तथ्य की अनदेखी कर देते हैं कि पन्नू एक आतंकवादी है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ के साथ हैं या विरोध में हैं। उन देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन के चाहे जितने मामले हों, उनके बारे में वे चर्चा नहीं करते। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल आदि जैसे संगठनों की रिपोर्ट उठाकर देखें। नस्ल भेद हो, रंग भेद हो, अन्य ऐसे आचरण हो, किसी भी सूची में सबसे पहले पश्चिमी देशों के ही नाम मिलेंगे जो अपने को कथित रूप से लोकतांत्रिक कहते हैं। उनके यहाँ लोकतंत्र का क्या हाल है यह सारी दुनिया जानती है। पिछले चुनाव में अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण के समय क्या हुआ यह सभी को पता है। हमारे देश में लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं। चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के, सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है। आज भारत तेजी से उभरता हुआ देश है।
अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से गतिशील है। देश की कमान मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। इससे इन देशों के परेशानी हो रही है और उनमें एक प्रकार की कुंठा पैदा हो रही है। पश्चिम के देशों को अपने को विशिष्ट मानने की गोरी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि 21वीं सदी वह सदी नहीं है जब दुनिया भर में पश्चिमी देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद फैलाया था। कोई भी देश हर तरह से पूर्ण नहीं होता। व्यवस्था में खामियां होती है। यदि किसी देश को अन्य देश को लेकर सचमुच चिंता है, कोई सही वजह है तो उसे सामने रखने की एक स्थापित प्रक्रिया है। लेकिन बेमानी आधारों पर किसी देश में कमियां निकालना और उसकी संस्थाओं को खराब दिखाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। ऐसा करना आपत्तिजनक है और आंतरिक मामलों में राजनीति करने का प्रयास है। पश्चिमी देश बहुत सुनियोजित ढंग से इस टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप।